नमस्ते, आप सबका स्वागत है कक्षा 9वीं के चैप्टर फर्स्ट में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज हम इस वीडियो में करेंगे परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। वास्तव में हम यहाँ पर करने वाले हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। जैसा कि आप पहले की कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो जो संख्या आपको दिखाई दे रही है सामने ग्रीन बोर्ड पर, वो कैसी है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें एक आपका अंश है, एक आपका हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम इसे सरल करने के लिए, इसका सरलीकृत रूप लेने के लिए, सिंप्लीफाई देखने के लिए, इसके डिनोमिनेटर को ऐसा करना चाहते हैं कि वो परिमेय संख्या बन जाए, क्योंकि हम एक को वर्गमूल 2 से भाग नहीं दे पाएंगे। वर्गमूल 2 एक अशांत आवृत्ति संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो खुद ही नॉन रिपीटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में है, जैसे आपको 1.41444 आगे जाके डेसिमल तक, उससे भाग देना आपके लिए एक असंभव सा कार्य हो जाता है। उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हर को सिंपल वे में बनाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि नीचे √2 ना हो के खाली कुछ 2 जैसा आ जाए? सोचें। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस √2 के साथ अगर √2 ही गुना कर दें तो हम इसे आराम से 2 बना सकते हैं। तो हम पहले नीचे √2 गुना करें और उसे इक्वेट करने के लिए अपनी मर्जी से तो हम कर नहीं सकते, तो उसे ऊपर भी √2 गुना कर सकते हैं। तो क्योंकि इस संख्या पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, √2 से गुना किया, √2 से भाग कर दिया। और हमें क्या फायदा होगा, जब हम हल करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 1 × √2 और नीचे √2 × √2, ये 2 आ जाएगा। जब √2 का आप स्क्वायर करते हैं तो ये 2 हो जाता है। या आप इसे रूट में 2 × 2 4 करेंगे, तब भी आप 4 का स्क्वायर √2 लिखते हैं। वो आप किसी भी तरह से इसे हल करें, इस तरह से 1/√2 का जो सिंप्लीफाइड वे है, रेशनलाइजेशन अगर हम करें डिनोमिनेटर का, तो वो बनता है √2/2। आइए एक दो उदाहरण और देखें। 2/√3 ये एक अपरिमेय संख्या हमने ली। अब नीचे हर में आपके पास है √3, तो हम क्या करें, इसे √3 से ही मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो ये आराम से 3 बन जाएगा। तो इस वर्गमूल 3 को हटाने के लिए, 3 बनाने के लिए वर्गमूल 3 से ही हमने गुना किया, पर अपनी मर्जी से यहाँ गुना नहीं कर सकते थे, तो उसे इक्वेट करने के लिए, ताकि वो नाराज ना हो, नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना कर देते हैं, तो वो खुश रहेगा कि चलो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हो गया 2√3 और नीचे √3 × √3 को हम क्या लिखेंगे, 3। आराम से आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं, है ना आसान। आइए एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। √2/√5 हमने सिर्फ हर का परिमेयकरण करना है। आपकी इस अध्याय में तो हम ऐसा ही करते हैं। आने वाले समय में कभी अपने आंसर मैच करने के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप अंश का, न्यूमरेटर का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमने √5 से मल्टीप्लाई किया, बराबर करने के लिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, और आंसर में क्या मिला, 2 × 5 10/√5 × √5 5। बिल्कुल सही। इस तरह से आप आराम से ये उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान। आइए अब थोड़ा सा अलग तरह के सवाल करते हैं। ये एक और संख्या ली, 1/2√3। यहाँ पर जो हमारे पास हर है डिनोमिनेटर, वो ये है 2 + √3। इसको क्या करें, तो ऐसा कुछ करें कि रूट हट जाए। अब खाली रूट हटने के लिए अगर हम √3 से करेंगे तो 2 के साथ √3 आ जाएगा। तो हम कुछ और सोचते हैं, कुछ पिछली क्लास से आपको याद आ रहा हो, ये a + b की फॉर्म वाला नंबर है। अगर इसे किसी a - b वाले नंबर से गुना कर दिया जाए तो ये a² - b² बन जाएगा। मतलब हम √3 को आसानी से फिर हटा सकते हैं। यदि a + b ये है, इसके साथ कोई a - b का रूप हो और फिर हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a² - b²। इस प्रकार हम यहाँ 2 - √3 लिख लेते हैं। आगे से हम याद रख सकते हैं कि यदि यहाँ प्लस का साइन है तो आप माइनस का लगा दीजिए, यदि यहाँ माइनस का दिया होता तो हम क्या करते, प्लस का साइन लगा देते। नंबर सेम रखेंगे और जैसे नीचे क्या है ऐसा ही आप ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, नाराजगी थोड़ी ना करनी है अंश से हमें। तो 2 - √3
अपॉन नीचे a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हुआ 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो सिंपल होके आपके पास आंसर बना 2 माइनस √3 अपॉन 1। 1 आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये सिंपल वे हो जाएगा। दिस इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। एक और सवाल लें, अच्छा लग रहा है, आप खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इस सवाल को स्वयं करके देखें, उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं। लौट आइए करते हैं। तो हमने लिखा ये 3 प्लस √5 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस √5, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है, एज इट इज रहेगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 घटा √5 बटे 9 घटा 5। तो ये बना 3 घटा √5 बटे 4। इस प्रकार से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कुछ और सवाल लें, आइए एक और सवाल लेते हैं थोड़ा मिक्स करके। √3 अपॉन 5 प्लस 2 √6। डिनोमिनेटर हमें देखना है, डिनोमिनेटर में कितना है 5 प्लस 2 √6। तो बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, और यदि यहाँ माइनस होता तो क्या करते प्लस कर देते। बस एक बार ऊपर सेम नंबर एक बार नीचे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को √3 से एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करें √3 इंटू 5 मतलब 5 √3। फिर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह है 2 रूट के अंदर 3 और 6, ठीक है, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 2 इंटू 2 इंटू 6, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 2 इंटू 2 इंटू √6 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो वो 6 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 6 कितना हुआ 24। ये हमने यहाँ से ऐसे रखने करके लिख लिया है। और जो 6 था इसको फैक्टराइज करें 3 इंटू 2, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बाहर चला जाएगा वर्गमूल से। तो कितना हुआ 5 √3 माइनस ये 2 बार जो 3 है ये वर्गमूल में बाहर जाकर 1 बार 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुना 3 6 और अंदर में 2 और नीचे 1, जिसे आप बाद में हटा भी सकते हैं। सीधा लिखेंगे 5 √3 माइनस 6 √2, है ना कितना सरल। बस आपको क्या करना है अभ्यास करते जाना है, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप आसानी से सवालों को समझ पाएंगे। अच्छा लगा नहीं लगा हमें बताएं, दोस्तों के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और स्वस्थ रहें खुश रहें। नमस्ते।